नमस्कार और स्वागत है आपका देश न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। हम इलाज कार्यक्रम में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की, जहां पर अस्पताल से जुड़े टीबी के करीब गंभीर 200 मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई है। टीबी के गंभीर मरीजों को दी जाने वाली साइक्लोसिरीन दवा खत्म हो चली है, जिसके चलते अस्पताल पहुंचे मरीजों को मायूस लौटना पड़ा है। टीबी मरीजों को सुचारू रूप से दवाएं उपलब्ध कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं है। टीबी रोग से ग्रसित मरीजों को उपलब्ध होने वाली दवाइयां जिला प्रशासन के साथ साथ जिला अस्पताल में भी नहीं है। इसके अलावा सीएचसी और पीएचसी में भी नहीं है। अक्सर ये दवाएं खत्म हो जाती है। इससे सरकारी अस्पतालों से जुड़े टीबी मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिला क्षय रोग कार्यालय के अनुसार सरकारी अस्पताल में लगभग 2600 टीबी से जुड़े हुए मरीज हैं। इनमें से लगभग 200 टीबी के गंभीर मरीज हैं। जिला अस्पताल में वो इलाज करा रही हैं। सीएचसी और पीएचसी पर तो टीबी की दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन टीबी के गंभीर मरीजों को दवाइयां से होने वाली साइक्लोसिरीन दवा जिला अस्पताल में मंगलवार को भी समाप्त हो गई। इसके अलावा क्लोफाजिमिन और लीजोलिनिट दवाइयां भी खत्म हो गई। बता दें कि मरीज दवा लेने के लिए जिला अस्पताल पहुंची तो उन्हें दवाइयां नहीं मिल पाई है। कई ऐसे मरीज हैं जो वहां पर मायूस लौट चुके हैं। इसके अलावा देखिए, अगर जिला अस्पताल में इस प्रकार की दवाइयां नहीं है तो क्या ये जिला प्रशासन की और जिला स्वास्थ्य अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इन दवाइयों की डिमांड करें। इसके अलावा मेडिकल स्टोर से मरीजों को महंगी दरों पर दवाइयां खरीदनी पड़ी है। बता दें कि टीबी की दवा लेने के लिए बस खारी से आए मरीज को जिला अस्पताल में अन्य दवाइयां तो मिली, लेकिन साइक्लोसिरीन नहीं मिली और इस पर संबंधित मरीज को मेडिकल स्टोर से संबंधित दवाइयां लेनी पड़ी। मरीज ने कहा कि मेडिकल स्टोर से 600 रुपये में 10 टैबलेट खरीदनी पड़ी है। महंगी दरों पर लोगों को दवाइयां खरीदनी पड़ी है। इसी प्रकार से 2 अन्य मरीजों को भी संबंधित दवाइयां बाहर से खरीदने को मजबूर होना पड़ा है। तो इस प्रकार से ये देखिए, ये समस्या लगातार जिला अस्पतालों में देखने को मिल रही है। लेकिन सीएमओ को पत्र भेजा गया है, ये भी अधिकारियों ने कहा। टीबी के गंभीर मरीजों को दी जाने वाली दवाइयां जिला अस्पताल में समाप्त हुई। इनकी उपलब्धता के लिए सीएमओ को पत्र भेजा गया है। ये बयान दिया है डॉक्टर एमएच सिद्दीकी ने, जो अपर सीएमओ है। उन्होंने कहा कि हमने डिमांड की है, जल्द ही इन दवाइयों की पूर्ति की जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम जानेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है। तो कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनका परिचय मैं आपको करा देता हूं। प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संवाददाता है अंबेडकर नगर से। इसके अलावा रईस अशरफी बीजेपी नेता है, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। इसके अलावा कृपाराम वर्मा जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, वो सपा नेता है, वो भी इस मुद्दे पर बात रखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़े हैं अंबेडकर नगर से। प्रफुल्ल, क्या स्थिति है वहां पर? करीब कुछ दिनों से टीबी की दवाइयां नहीं मिल रही है, जो मरीज है उनको मायूस लौटना पड़ा है। और मायावती एक साथ आ गए थे। उप स्वास्थ्य केंद्र लगभग जनपद में 5 तहसीलें हैं। 5 तहसीलों से लोग उप स्वास्थ्य केंद्रों से जिला अस्पताल आ रहे हैं। जो टीबी से संबंधित दवाइयां हैं, जरूरी दवाइयां हैं, उनको यहाँ से उपलब्ध नहीं हो रहा है। आज भी यही स्थितियां रही। मेडिकल कॉलेज में जो मरीज था वो यहाँ आया तो उसको भी कुछ दवाइयां उपलब्ध नहीं की गई। तो ऐसे में वो बाहर मजबूर होकर महंगे रेट पर लेने को मजबूर है। कहीं ना कहीं सिस्टम जिम्मेदार है। दवाइयां उपलब्ध लंबे समय से नहीं है, इसे लेकर उच्च अधिकारियों को पत्राचार करना चाहिए था, जो पत्राचार नहीं किया गया। कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हुए उच्च अधिकारी नजर आए। लेकिन देखिए, मिला जुला कर कहा जाए, जी, जो अपर सीएमओ है उन्होंने कहा कि हमने सीएमओ को पत्र लिखा है, इनकी उपलब्धता जल्द ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन देखिए प्रफुल्ल जी, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जब जो मरीज है उनकी अगर सर्कुलेशन जो चैन टूट जाए तो फिर से उनको वही डोज लेना पड़ता है। इसलिए ये बीमारी गंभीर है और जो उनकी सर्कुलेशन चैन है वो नहीं टूटनी चाहिए। अब कई दिनों से जो मरीज है उनको भटकना पड़ रहा है। अगर उनकी सर्कुलेशन चैन टूटेगी तो ये बीमारी कितनी गंभीर हो जाएगी? भयंकर हो जाएगी सर, बिल्कुल। ये मरीज अगर लोगों के बीच जाएंगे तो ये लोगों को संक्रमित करेंगे और ये बीमारी अन्य लोगों में फैलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर ये बीमारी फैले तो पूरे देश में जहां हाहाकार मचेगा वहीं अंबेडकर नगर में भी हाहाकार मच जाएगा। अभी तो संख्या कम है, लेकिन यही स्थितियां रही। जब दवाइयां उनको उपलब्ध नहीं होंगी तो ऐसे में
वो ए से शुरू हो जाएगा, मतलब एक से उनको दवाइयाँ करनी, वो संक्रमित लोगों को करेंगे तो इससे मरीज बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है। मरीज अगर बढ़े तो एक जिले में हाहाकार मचेगा, जिसका इलाज करना जिला स्वास्थ्य का विभाग के लिए एक तरीके से माना जाए कि चुनौती होगी। ठीक है। डॉक्टर कुल अंकित मिला श्रीवास्तव, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। अंकित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक बार अगर टीबी के मरीजों की दवाइयां खत्म हो गई तो दोबारा उनको वही डोज लेना पड़ेगा, फिर दोबारा डोज लेने के लिए उनको कितनी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी गंभीर हो जाती है उससे। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर आप? तो मैं देश न्यूज को और अम्बेडकर नगर जिले के संवाददाता मिस्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अम्बेडकर नगर जिले की बहुत प्रमुख समस्याओं को बहुत ही ऊपर बिंदु से उठाते रहते हैं। इसके लिए आपके चैनल को प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस गंभीर मुद्दे पर आपने हमारा पक्ष जानना चाहा। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बता दूं कि कोरोना काल से जो देश ने समस्याओं को झेला था, उससे भी आज तक हमारे प्रदेश की चाहे सरकार हो, चाहे सरकार के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारी हो, स्वास्थ्य महकमे के लोग हों, इन किसी भी लोगों ने कभी भी जागरूक होने का काम नहीं किया। ये एक बड़ी बात है जो आपके चैनल के माध्यम से अभी हम लोगों को जानकारी में आ रही है कि टीबी की दवाइयां नहीं है, चाहे वो सीएससी हो, पीएससी हो या फिर सीएमओ कार्यालय तक हो, कहीं भी दवाइयां उपलब्ध नहीं है। सही बात यह है कि हम किसी भी बीमारी से लड़ने हेतु कभी भी होमवर्क नहीं करते। हमारी प्रिपरेशन हमेशा ही लापरवाही की भेंट चढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर के अंदर जो सबसे बड़ी चीज आज की डेट में लोग देख रहे हैं और देख पा रहे हैं, सामाजिक लोग जिसकी प्रताड़ना को झेल भी रहे हैं, कि बाहर से दवाई लिखने की प्रक्रिया इतनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है, जिसकी मुख्य वजह है कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता न होना। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट क्लिनिक खोल करके मरीजों का दोहन करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए इनकी कभी भी ये इच्छा नहीं होती है कि हम सरकार से मदद मांगे, केंद्र सरकार से मदद मांगे या किसी विभाग या उस संबंधित किसी भी कार्यालय से मदद मांगे जहां से हमको दवाइयों की उपलब्धता हो सकती है। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा कारण है जो एक न एक दिन आकर के बहुत बड़ा समस्या का कारण बनेगा। और निश्चित तौर पर अभी प्रफुल्ल जी ने बड़ी उसके साथ ये बात कही टीबी के मरीज जो संक्रमित हैं और उससे तरह तरह के संक्रमण फैलने की भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इस स्थिति में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, यदि बीमारी का सही इलाज नहीं होगा और इलाज हो जाने के बाद भी अगर दवाइयां नहीं मिलेंगी तो ये बहुत प्रमुख समस्या है। और मैं अपने जिले के सीएमओ से ये मांग करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से जिले की दवाइयों की उपलब्धता कराई जाए। बिल्कुल। देखिए अंकित जी, यहाँ पर कोर्स फिर से शुरू होना पड़ेगा। अब देखिए एक आंकड़ा ये भी बताता है, रिपोर्ट ये भी कहती है कि पिछले 9 महीनों से टीबी की दवाइयाँ नहीं हैं। जो गंभीर मरीज हैं, करीब 200 से अधिक गंभीर मरीज है। कुल अगर हम यहाँ पर मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो करीब 2600 मरीज अम्बेडकर नगर में है। ये पूरे जिले भर का आंकड़ा है। लेकिन अगर गंभीर प्रकार से अगर बात की जाए तो 200 का आंकड़ा है। ये स्वास्थ्य विभाग के ही आंकड़े हैं जिन पर मैं बात कर रहा हूँ। अब वो जो 200 मरीज जिनकी दवाइयां खत्म हो चुकी है उनको दोबारा से वही कोर्स शुरू करना पड़ेगा, तो वो तो संक्रमित है ही, वो और लोगों को संक्रमित करेंगे। तो क्या इससे पूरे जिले में हाहाकार नहीं मच जाएगा? इस बीमारी से संक्रमण कितना फैलता है इसके लिए बड़ा लंबा समय चाहिए और डिबेट में काफी समय लगेगा। मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि टीबी जैसी बीमारी का जो इलाज है वो प्रॉपर पर डे चलना चाहिए, उसका एक कोर्स है। अगर उस कोर्स को कंप्लीट नहीं करते हैं तो हमको फिर वहीं से उन चीजों को शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। और अगर जिले के अंदर दवाइयों की उपलब्धता का हाल यही रहा तो निश्चित तौर पर जिले के अंदर हाहाकार मचेगी। और ये बहुत ही अच्छा कदम प्रफुल्ल जी की तरफ से और आपके टीवी चैनल की तरफ से उठाया गया है। अभी तक तो मैंने नहीं देखा न्यूज चैनल के द्वारा इस गंभीर मुद्दे पर आवाज उठाई गई हो। निश्चित तौर पर मुझे लगता है इस न्यूज को दिखाने के बाद हमारी सरकार की कान पे टूटेगी और निश्चित तौर पर जिले में उपलब्धता होनी चाहिए। ये गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल ठीक है अंकित जी, चूंकि आप भी डॉक्टर हैं तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि एक बार अगर मरीजों की दवाइयाँ खत्म हो गई और लंबे समय तक उन्होंने दवाइयाँ खाई नहीं या उनको नहीं मिली, अगर दोबारा से वो कोर्स शुरू कर रहे हैं, दोबारा से दवाइयाँ अगर उनको मिल भी गई तो क्या उनकी रिकवरी संभव है? देखिए मैंने मानद उपाधि कर रखी है, मैं एमबीबीएस डॉक्टर या वो नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर आपको निश्चित किसी भी बीमारी का
अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो किसी भी बीमारी का जो एक कोर्स होता है, दवाई का जो एक सिस्टम होता है, यदि उस रूल्स को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया गया, निश्चित तौर पर इसके संक्रमण बढ़ेंगे और मरीज के हालात को ठीक होने में भी बहुत लंबा वक्त लगेगा। लगभग अगर हम ये देखें कि 1 महीने तक अगर कंटिन्यू मरीज को दवाइयाँ नहीं मिली तो फिर से वो रिकवरी कितने दिनों में करेंगे? क्या सालों लग जाएंगे या उनकी ऐसे ही डेथ हो जाएगी? डेथ होने की संभावना कितनी होती है इसमें? तौर पर ये जो जानलेवा बीमारी आज भी है और लाखों नहीं सही, इसका इलाज तो बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर हो गया है अब चूंकि देखिए मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी हो, ये तो हम लोग कभी एक प्रकार अगर वो कोर्स चल रहा है उसका और एक लंबे समय तक उसका इलाज चल रहा है, यदि उसकी दवाइयों को ब्रेक किया गया तो वो जो कीटाणु है वो पूरी तरीके से और भी विकसित हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी, आप चूंकि वहीं पर केंद्र पर अभी मौजूद हैं, वहां पर आप जब गए, आपने मुआयना किया पूरी हॉस्पिटल का, तो और भी किन प्रकार की समस्याओं से मरीज है उनको जूझना पड़ रहा है? क्या क्या समस्याएं हैं? सर मैं आज जिला अस्पताल करीब 8:30 पे पहुंच गया और सारी स्थिति दवाई काउंटर पर जब मैं खड़ा रहा तो वहां पर तमाम ऐसे मरीज रहे जो सर्दी जुकाम से पीड़ित रहे, हड्डी में चोट लगने के कारण दिखाने आए थे। वह किसी तरह दवा लेने वहां तक पहुंचे, बड़ी दूर दूर से आए थे, उनको दवाइयां जो जरूरी थी वो नहीं मिल पाई। मेडिकल से उनको कहा गया कि बाहर से वो दवाई लें, ये हड्डी से संबंधित रहे। और जो बीमारियां सर्दी जुकाम से संबंधित है वो जरूरी दवाइयां, तमाम ऐसी दवाइयां नहीं जो जो बाहर से 2 से 3 दवाइयां उनको बाहर से कहा गया कि ये ले लो। ये स्थितियां रही। आलम यह रहा है कि हम आपको बता दें लगभग 10 बजने को थे, 10:20 तक लगभग बाल रोग विशेषज्ञ एक का कमरा खाली रहा। तो जब पता पूछा गया तो ये बताया स्टाफ ने कि वो भ्रमण पे गए हैं, लेकिन वही हाल फिजिशियन का रहा। कई ऐसे कमरे खुले रहे, वहां पर कर्मचारी मौजूद थे लेकिन वहां पे चिकित्सक नहीं मौजूद थे, ठीक है कुर्सियां प्रफुल्ल खाली जी। थी। ठीक है प्रफुल्ल जी, आपके पास में आऊंगा। रईस अशरफी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी नेता है। रईस जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। रईस जी, आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से अंबेडकर नगर का ये मामला सामने आया, जहां पर टीबी की दवाइयां लंबे समय से नहीं है, लंबे समय से टीबी के जो मरीज है अब वो परेशानियों से जूझ रहे हैं। यदा कदा अगर उनको दवाइयां मिलती भी है तो वो मेडिकल स्टोरों से मिलती है या मार्केट से मिलती है, लेकिन जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए थी? जिम्मेदारी ये होनी चाहिए थी कि जिला अस्पताल में ही वो दवाइयां उपस्थित हो और वो दवाइयां जिला अस्पताल केंद्र से ही या जो क्षय रोग वो डिपार्टमेंट है वहीं से वितरित हो, लेकिन वहां से ना तो वितरित हो पा रही है, ना ही वहां पर दवाइयां हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका लाइन क्लियर हो रही है, हमारी आवाज जा रही है? मैं सुन पा रहा हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आवाज जा रही है? जी जी, सुन पा रहा हूँ आपको रईस जी। जी 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 सर, मैं भाजपा समर्थक मंच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी और मेरा नाम रईस अशरफी है जी। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जिस तरीके से अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर, ये लोग बाहर प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। ये दवाइयाँ जो आती हैं, हमारी सरकार ने जितने भी उत्तर प्रदेश के और जितने भी जिले हैं, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, सारे जिले के जो भी हॉस्पिटल सरकारी हैं, जो अस्पतालों में ये दवाइयाँ पूरी एकदम मुहैया कराई गई है। ये लोग बिजनेस करते हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बताना चाहता हूँ, वहां तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ कि अधिकारी महोदय से इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और टीम गठित करके जांच कराई जाए तो 100% इसमें बहुत सारे डॉक्टर दोषी पाए जाएंगे। लेकिन रईस जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो स्टॉक आता है वो जो डॉक्टर है अपने वहाँ पर उसको रख लेते हैं या अपने पास रख लेते हैं और वहाँ से ये दवाइयाँ वितरित करते हैं, तो ये बहुत गंभीर बात है, चिंताजनक बात है और एक लापरवाही भी है। ये किसकी लापरवाही है? और आप जैसे कि आपकी पार्टी वहाँ पर सरकार में है, क्या उन पर कार्रवाई करने के लिए कोई काम करेंगे आप? कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे डॉक्टरों पर। तो आवाम के साथ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी साथ है। मेरे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की साफ सफाई और जिस तरीके से दवाइयों का काम किया है, जिस तरीके से दवाइयों पे लोगों तक दवा पहुंचाने का काम किया है, और हम लोग भी जिला अस्पताल का दौरा भी किए, बहुत सारे जिला अस्पतालों में गए, दौरा किए, लेकिन इस तरीके की शिकायत आवाम से मिली है कि जो अच्छी दवाइयां आती हैं वो डॉक्टर पर्चा लिखता है, अपने क्लिनिक पे लेके जाता है। ये सच्चाई है,
ये तो बात ये तो ये मैं बीमारी माननीय है, दरअसल ये सच्चाई नहीं है रईस जी, ये बीमारी बन चुकी है। इस बीमारी को खत्म कैसे किया जा सकता है, उस पर हमको बात करनी चाहिए। जैसा कि आपने मैं बताया कि आपसे यही मरीजों को वो अपनी खुद की ही अगर वहां पर ट्रामा सेंटर पर अपने खुद के अस्पताल लेके जा रहे हैं या अपनी क्लिनिक पर लेके जा रहे हैं, तो ये गंभीर बात है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि ट्रामा सेंटर के जो डॉक्टर हैं हम्म ये बहुत बहुत हद से ज्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात कहना चाहता हूँ कि गरीबों का इलाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। ट्रामा सेंटर है, पीजीआई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आदमी हूँ, उनका कार्यकर्ता हूँ, पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं लोगों का दर्द देख रहा हूँ, लोग बहुत परेशान है, बहुत मुसीबत से जूझ रहे हैं। तो लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, सही सही समय पे इलाज नहीं मिल पा रहा है, गरीब को बेड नहीं दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ अपनी बात। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंच जाएगी, लेकिन रईस जी ये सेकेंडरी बात है, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी बात होती है जिला प्रशासन की, क्योंकि प्राइमरी अगर कोई वर्क उस पर करेगा तो जिला प्रशासन करेगा। क्या आपने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की? क्या आपने कलेक्टर को इसकी शिकायत की कि फला फला डॉक्टर फला फला अस्पताल में लेके जा रहे हैं, ये उनकी खुद की अस्पताल है, यहाँ पर उनकी दवाइयाँ जो सरकारी दवाइयाँ हैं वो अपनी क्लिनिक पर दे रहे हैं? क्या ये शिकायत आपने की वहाँ पर? मैं जिला प्रशासन महोदय से ये अपनी बात राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उच्च अधिकारी से इसकी निश्चित जांच कराई जाए। नहीं, यहाँ से में निश्चित रईस जी, मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ, जो सवाल मेरा है, जो समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ आपकी बात मीडिया के माध्यम से पहुंच जाएगी, लेकिन करना क्या है आपको शिकायत करनी है। क्या आपने शिकायत की है जिला कलेक्टर को, जाकर जमीन पर काम किया है? मैं वो कहना चाह रहा हूँ, क्या आप जमीन पर काम कर रहे हैं इसको लेकर की? मैं जनता के बीच में 24 घंटा बना हूँ, जमीन हूँ, लोगों का दर्द सुन रहा हूँ। आज मेरी जो सीटें कम आई हैं, आज इन्हीं लोगों का काम है। ये जनता से जुड़ी हुई समस्या का समाधान नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था भी अच्छी दी थी, दवाई के मामले में अच्छा काम किया, गरीब काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चीज में बहुत बढ़िया कदम आगे बढ़ाया हमारी सरकार ने। लेकिन ये लोग जो यहाँ के छोटे कर्मचारी हैं, दवा स्वास्थ्य के हैं, प्रशासनिक में है, ये लोग जो है सरकार के थ्रू काम नहीं किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी काम किया बहुत मजबूती से किया, लोगों का दर्द सुना, गरीबों का दर्द सुना। अस्पतालों में गया हूँ, ट्रामा सेंटर में गया हूँ, पीजीआई में गया हूँ, जिला गया हूँ, वहाँ मरीजों की बहुत बुरी हाल है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात को पहुँचाया जाए, मैं गरीबों का दर्द नहीं देख पाऊंगा। ठीक है रईस जी, आपके पास मैं लौटूंगा। डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अंकित जी, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? मुद्दे पे कोई राजनीतिक विषय पे बात नहीं करना चाहता, ना राजनीतिक दिशा और दफा इसको देना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत संक्षेप में बात बताना चाहता हूँ कि 1995 में हम लोगों को जिले का दर्जा मिला। अम्बेडकर नगर नाम से जिले की स्थापना हुई। अम्बेडकर नगर की बात कर लेता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करने में बहुत सारा समय भी लगेगा और वो भी मुझे लगता है कि जिला वजह की बात साबित होगी। मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि 1995 में यह जिला गठित हुआ, तब से लगातार तमाम सरकारों ने जिले के अंदर काम किया। मैं किसी भी सरकार को कोसने का काम नहीं करूंगा। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने के बाद से इस जिले के अंदर तमाम तरीके के विकास कार्य किए गए, तमाम भवन बनाए गए, तमाम चीजें। और भी जो सरकारें आई उन्होंने भी सबसे जो भी काम किया होगा, मैं उसको बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आपका ध्यान उस बात पर केंद्रित कराना चाहता हूँ कि अम्बेडकर नगर जिले के अंदर महामाया मेडिकल कॉलेज भी है। सबसे बड़ी बात तो ये आपको बताना चाहूंगा, ये जिला अम्बेडकर नगर जो है, ये यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है और जिला अस्पताल भी है। और यहाँ टांडा, जहाँ का मैं निवासी हूँ, वहाँ पर एक अस्पताल है जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में बहुत बड़ी बिल्डिंग। ठीक है डॉक्टर अंकित जी, ठीक है डॉक्टर अंकित जी, ठीक है। प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी, मौसमी बीमारियों को लेकर की जिला प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? हालांकि बारिश का समय है और कई मौसमी बीमारियां जो है वो पनप जाती है, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? अम्बेडकर नगर के सीमो से हमारी बात हुई थी। सीमो डॉक्टर राजकुमार जी ने बताया कि 1 जुलाई से दस्तक अभियान चल रहा है। गांव में भ्रमण कर रहे हैं, जो है आशा बहुएं काम कर रही हैं।
आंगनबाड़ी काम कर रही हैं। कुल मिलाजुलाकर उन्होंने दावा किया है कि मौसमी बीमारी को लेकर पूरी तैयारी है। जिला अस्पताल से लेकर उस स्वास्थ्य केंद्रों पर तैयारी का दावा किया है, लेकिन हकीकत आज खुलकर सामने आ गया। मौसमी बीमारी से पीड़ित मरीज, क्योंकि लगातार 6 से 7 दिन से लगातार बारिश बनी हुई है, लोग कहीं ना कहीं बीमार होकर जिला अस्पताल में पहुंचे। लंबी लाइनें यहाँ मौजूद रहीं और जब चिकित्सक के पास गए तो चिकित्सक का कमरा जहां खाली मिला वहीं हाल। दवा जब लेने गए तो दवा में जो जरूरी दवाइयां थी वो नदारत रही। मेडिकल स्टोर से उनको कहा गया, वो मेडिकल स्टोर पर जाकर महंगी रेट पर दवाइयां लेने पर मजबूर नजर आए हैं। ये स्थितियां अम्बेडकर नगर की है। ठीक है प्रफुल्ल जी, तमाम जानकारियों के लिए आप सभी का तीनों का बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में मौसमी बीमारियों की दवाइयाँ हो या टीबी की दवाइयाँ हो, तमाम प्रकार की दवाइयों का वहाँ पर टोटा हो चला है। मरीज अस्पताल में पहुँचते हैं लेकिन उनको मायूस होकर लौटना पड़ता है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना होगा कि मरीजों को समय पर उनकी दवाइयाँ मिल सके। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।